गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज कुछ नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं जिसमें कि जीएसटी काउंसिल्स के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी पता लग सके कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किया गया है इस नोटिफिकेशन के बाद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज 1/4/2019 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। क्या चेंज है अभी मैं आपको नोटिफिकेशन के हवाले से बताने वाला हूँ। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अब चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे जो कि आज इशू किया गया है, और ये है नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स का 7 मार्च 2019 को इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। इस नोटिफिकेशन में जो बातें बोली गई हैं उसमें यह बताया गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, कहने का मतलब है कि सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 ये सेक्शन जो है बेसिकली बात करता है रजिस्ट्रेशन लिमिट, रजिस्ट्रेशन की लिमिट और थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करता है, जिसमें कि अभी तक जो लिमिट दी गई है वो 20 lakhs की है फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इस नोटिफिकेशन के हवाले से इस सब सेक्शन के अंदर कुछ चेंजेस किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby specifies the following category of persons as the category of persons exempt from obtaining registration under the said act। तो इस नोटिफिकेशन में जो है किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस को मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। दैट मीन्स कि 20 लाख का जो लिमिट है अब वो इस कैटेगरी ऑफ पर्संस के ऊपर वो 20 लाख की जो लिमिट वाली बात है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कौन से ऐसे पर्संस हैं जिसके ऊपर ये 20 लाख का टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा और उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो बातें बोली गई हैं, एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, जो भी आदमी है हु इज इंगेज्ड इन exclusively supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed rupees 40 lakhs। तो वैसे लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी टोटल सेल्स हैं, टोटल सेल्स में आपको टोटल एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपने जो एग्जाम सप्लाई करी होंगी, टैक्सेबल सप्लाई करी होंगी, नील रेटेड सप्लाई करी होंगी, जीरो रेटेड सप्लाई करी होंगी, या एक्सपोर्ट सेल्स करा होगा, इंटर स्टेट सेल्स करा होगा, स्टॉक ट्रांसफर्स, ब्रांच ट्रांसफर्स, एक पैन के अंदर ऑल इंडिया बेसिस पे आपने अगर अपना एग्रीगेट टर्नओवर आपका अगर 40 लाख तक रहता है तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। पहले यह लिमिट 20 लाख की थी, अब यह लिमिट 40 लाख की हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर समझने वाली बात यह है कि 20 लाख की जो लिमिट थी वो एंटायर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल की गई थी। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट जो ये डाला गया मैं आपको दिखाता हूं। हु इज इंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब वैसे लोग जिनका टर्नओवर 40 लाख तक है और वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में ही इंगेज्ड होने चाहिए। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बेचते हैं या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में सम्मिलित हैं। अगर वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं या फिर मिक्स्ड सप्लायर हैं, मतलब गुड्स भी बेचते हैं सर्विसेज भी सप्लाई करते हैं, उनके लिए ये प्रोविजन लिमिट इंक्रीज नहीं की गई है। उनके लिए लिमिट 20 लाख की ही है। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 20 लाख की लिमिट को 40 लाख का कर दिया गया है। तो पहला एक्सेप्शन इस चेंजेस का ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचेंगे। अगर आप गुड्स भी बेच रहे हैं और थोड़े से अमाउंट का सप्लायर भी सर्विस भी सप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर ये लिमिट नहीं लागू होगी, आपके लिए लिमिट 20 लाख की। और भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं इस नए प्रोविजन में, इस नए एक्सेप्शन, इस नए रजिस्ट्रेशन लिमिट के लिए। यहां पे बोला गया एक्सेप्ट मतलब एनी पर्सन हु इज इंगेज इन फलाना फलाना एंड एक्सेप्ट persons required to take compulsory registration under section 24 of the CGST Act। मतलब जो पर्सन
कंपल्सरली मैंडेटरली रिक्वायर्ड है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एज पर सेक्शन 24, जो कि पहले भी एप्लीकेबल था। जब लिमिट 20 लाख की थी उस टाइम पे भी जीएसटी के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन था, जो कि सेक्शन 24 डील करता था। सेक्शन 24 ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस, मतलब उसमें कुछ भी लिखा हो उससे कहीं कोई सरोकार नहीं होता था। उसको छोड़ के अगर आप इस फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को करते हैं तो आपको 1 रुपए का भी टर्नओवर करेंगे तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला दिया गया था, अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं, अगर आप सेल करते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में, तो आपको जीएसटी के अंदर मैंडेटरीली रजिस्टर करना होता है अगर आप 1 रुपए का भी टर्नओवर करेंगे। अगर आप ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हैं जिसमें आपको रिवर्स चार्ज पेमेंट करने की लायबिलिटी बनती है, तो आपको मैंडेटरी नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी का, चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख से कम हो, चाहे उसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तब भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर आप एक नॉन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगर आप एक एजेंट हैं, एक प्रिंसिपल और एक बायर सेलर के बीच में अगर आप एजेंट का काम करते हैं तो भी आपको मैंडेटरी नंबर लेना पड़ता है। अगर आप टीडीएस डिडक्शन के लिए लायबल हैं तो भी आपको मैंडेटरी नंबर लेना होता है। अगर आप ऐसी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जिसको कि टीसीएस काटने के लिए लेबल किया गया है तब भी आपको मैंडेटरी नंबर लेना है। अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी आपको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। इन सारे केसेस में आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड हो, चाहे वो 20 लाख का है, चाहे वो इंक्रीज्ड लिमिट 40 लाख का हो, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हो गया पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है persons engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column 3 of table below and falling under the tariff item, subheading, heading or chapter as the case may be, as specified in the corresponding entry in column 2 of the said table। मतलब पहला तो हो गया कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। दूसरा, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं बट अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स को सप्लाई करते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, 3 गुड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, अगर आप उस गुड्स में सप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी का इंक्रीज्ड थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके ऊपर 20 लाख वाली ही लिमिट रखी जाएगी। कौन से गुड्स हैं अभी हम लोग देखते हैं। तीसरा कंडीशन निकल के आता है पर्सन्स इंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। अगर आप इन राज्य से बिलोंग करते हैं और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस राज्य में है और आप इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस में ही सिर्फ लिप्त हैं, आपका कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे स्टेट्स जो हैं ये बेसिकली हिली स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन सारे राज्य में जो लोग रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए 40 लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट नहीं देखा जाएगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए लिमिट जो है वो पुराने वाली ही लिमिट रहने वाली है। तीसरा एक्सेप्शन ये है। चौथा एक्सेप्शन है पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 बेसिकली बात करता है वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो अगर आपका मन है, आप अपनी स्वेच्छा से अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है, आपके ऊपर कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आपका 10 रुपए का टर्नओवर भी है तो भी आप वॉलंटरी जाके जीएसटी में रजिस्टर हो सकते हैं। और such registered persons who intend to continue with their registration under the said act। और एक चौथा कैटेगरी ऐसा लोग है जो कि ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद जब जीएसटी की लिमिट 40 लाख की हो जाएगी तो वो देखेंगे कि हमारा टर्नओवर जो है वो तो 40 लाख के कम का है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जीएसटी में रहना चाहते हैं या जीएसटी से निकलना चाहते हैं। अगर आप जीएसटी में रहना चाहते हैं तो आपके ऊपर 40 लाख की लिमिट जो है वो नहीं लगेगी, आप जीएसटी में कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमको जीएसटी से बाहर निकलना है तो आप जीएसटी के लिए कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका लिमिट जो है वो 40 लाख से कम है और आप बिलो थ्रेशोल्ड पहुंच गए हैं। कंडीशन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स और एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स होने चाहिए अदर देन द स्पेसिफाइड गुड्स। 1 रुपए का भी अगर आप सर्विस का प्रोविजन कर देंगे
तो आपके ऊपर 40 लाख की लिमिट नहीं लागू होगी, आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट ही चलती रहेगी। अब देखते हैं कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसको इस चीज से बाहर रखा गया है। सबसे पहला है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल ऑयल्स वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको। अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, चाहे आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप परचेज करके सेल करते हो, और अदर एडिबल आइस या दूसरे ऐसे आइस जो कि खाने के प्रयोग में आते हैं, चाहे उसमें कोको का पाउडर मिला हो या ना मिला हो, हर किस्म की आइस को इस लिमिट से बाहर रखा गया है। दूसरा आइटम है पान मसाला। अगर आप पान मसाला की ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको इस लिमिट से बाहर रखा गया है, आपके ऊपर लिमिट 20 लाख की ही रखी गई है। ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स। अगर आप टोबैको और उससे जुड़े हुए सब्सटीट्यूट्स के प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो भी आपको जीएसटी का इंक्रीज्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स भी बेचते हैं तब भी। अगर ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी तो आपको अपना टर्नओवर जो है प्रीवियस ईयर का देखना होगा कि कितना आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर था। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी था, इसलिए मैंने अभी ये वीडियो बना करके आपके साथ शेयर किया है, ताकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो चेंजेस हुए हैं, जो एप्लीकेबल होने वाले हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो वो अब इस चीज को देख करके अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिमिट बढ़ा दिया गया है। इस चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।